नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि गुटखा खाने के कई सारे फायदे हैं, मैं नहीं मानता। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये क्या बोलने लग रहा हूं। तंबाकू गुटखा खाने से कोई फायदे तो नहीं, पर नुकसान बहुत हैं। लेकिन आप गलत हो। आप YouTube पर जाओ और सर्च करो कि गुटखा खाने के फायदे, और आपको अगर इस पर भी विश्वास न हो तो आप गूगल इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हो गुटखा खाने के फायदे। ऑब्वियसली सभी जानते हैं कि गुटखा खाने के कोई फायदे नहीं बल्कि उल्टा नुकसान ही है, फिर भी अधिकतर लोग गुटखा खाते हैं। एक रिसर्च में यह पाया गया कि गुटखा खाना पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन का कारण भी बनती है। कई डॉक्टर ने यह भी कहा कि आजकल युवा गुटखा पान मसाला का उपयोग सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं और धीरे धीरे इसके आदी हो जाते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है कि गुटखा खाना जितना आसान होता है, छोड़ना उतना ही मुश्किल। आइए जानने की कोशिश करते हैं गुटखा की रियलिटी को आज के इस वीडियो में। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। धूम्रपान ना करें, ना करने दें। धूम्रपान पड़ेगा नहीं। तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के आंकड़े इतने भयावह हैं, खुद राजस्थान। आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों कि भारत में गुटखा का पता साल 1965 में चला था, जब कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में एक टेस्ट मैच के दौरान गुटखा चबाते एक युवक की फोटो पूरे देश में वायरल हुआ था। दोस्तों ये पहली बार था जब पूरे देश में गुटखा ट्रेंड कर रहा था, और इसके बाद ही छोटे गांव और शहरों में रहने वाले लोगों को यह पता चला कि 1 रुपए में कोई पाउच मिलती है चबाने वाला, जिसे चबाकर सिर्फ थूकना होता है। 90 के दशक में पान मसाला का एक ब्रांड बहुत वायरल हुआ करता था, जब बॉलीवुड स्टार शम्मी कपूर ने पान मसाला का विज्ञापन किए थे, जिसमें वो कहते हैं कि बारातियों का स्वागत तो पान पराग से ही कीजिए। पर हम आपसे एक बात कहना तो भूल ही गए। हम इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। ओह, पान पराग! हमें क्या मालूम आप भी पान पराग के शौकीन हैं। ये लीजिए पान पराग। पान पराग। दोस्तों उस समय पहली बार था जब कोई बॉलीवुड स्टार के द्वारा किसी पान मसाला गुटखा जैसे प्रोडक्ट का विज्ञापन कराया गया था। लेकिन उस समय पान पराग गुटखा का ही विज्ञापन कराया गया था, आज की तरह नहीं कि इलायची के आड़ में गुटखा बेचा जाता है। दोस्तों ये तो कहानी थी पान मसाला गुटखा की, लेकिन तंबाकू और सिगरेट का क्या, ये भारत में कैसे है? दोस्तों इसको लेकर कहा जाता है कि 1609 में अकबर के दरबार में बलनेर नामक एक पुर्तगाली आया था, और उसने अकबर को तंबाकू और एक जिराफ, जिसका आज के समय में हम सिगरेट या बीड़ी कहते हैं, भेंट किया था। और बादशाह अकबर को यह चिलम बड़ा पसंद आया था। जब अकबर की दरबारी ने पहली बार अकबर को धूम्रपान करते हुए देखा तो बड़ा ही आश्चर्य हुए, और उनका भी मन हुआ तंबाकू के धुएं को गले में भरकर बाहर फेंकने की। और उसके बाद प्रारंभ में अमेरिका के लोगों ने तंबाकू को पत्ते में लपेटकर बीड़ी की तरह पीना शुरू किया, और उसके बाद इंग्लैंड के कुछ लोग तंबाकू को कागज में भरकर सिगरेट की तरह पीना शुरू कर दिए। भारत के लोगों को 1609 में तंबाकू के बारे में पता चला, जब अकबर के दरबार में एक पुर्तगाली लेकर आया था। लेकिन सवाल यह है कि तंबाकू का खोज कब हुआ? आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि पुरातात्विक खोजों के संकेत में यह पाया गया कि अमेरिका के मनुष्य ने 12,300 साल पहले ही तंबाकू का उपयोग करना शुरू कर दिया था, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों ये तो थे विदेशी तरीके जिसे तंबाकू का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसमें भारत पीछे कैसे रहता? इसलिए भारत में तंबाकू का इस्तेमाल करने के लिए हुक्के का आविष्कार हुआ। 15वीं शताब्दी में मुगल काल के दौरान अकबर के दरबार में एक भारतीय वैद्य अब्दुल रहते थे, जिन्होंने हुक्के का आविष्कार किया। हुक्के को लेकर उनका कहना था कि पानी के माध्यम से किया गया धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक नहीं होता है, लेकिन शोध के दौरान यह बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। इसके ठीक 100 साल बाद यानी कि 16वीं शताब्दी में जब पहली बार तंबाकू तुर्की पहुंचा, और वहां के डॉक्टरों की नजर जब इस तंबाकू पर पहुंची तो उन्होंने इस पर एक रिसर्च किया, और रिसर्च के दौरान उन्होंने कई सारे दवाई का आविष्कार किया। शुरू में दवाइयाँ तो लोगों के लिए ठीक काम कर रही थी, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि इसके सेवन से लोगों में चक्कर आना, थकान, इंद्रियों का सुस्ती होना और मुंह से बड़े ही खराब तरह का दुर्गंध आना जैसी बीमारियां देखने को मिली, तो वहां की सरकार ने इसे बैन कर दिया। लेकिन अन्य जगहों पर इसका सेवन जारी रहा। कई जगहों पर लोग इसका सेवन नशे के लिए करते थे, लेकिन भारत में लोगों का मानना था कि तंबाकू गुटखा खाने से उनका टेंशन कम होता है और सिगरेट पीने से थकान दूर हो जाती है। ग्रामीण इलाके के लोगों का कहना था कि गुटखा खाने से दांत में कीड़े नहीं लगते हैं, और कई लोगों ने यह भी कहा कि गुटखा खाने से पाचन क्रिया ठीक रहती है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका कोई प्रूफ नहीं है। अगर ऐसा होता तो गुटखा खाने से लोगों को किसी प्रकार की कोई बीमारी होती ही नहीं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक रिपोर्ट के अनुसार गुटखा से होने वाले रोग के कारण प्रति वर्ष लगभग 70 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं, और भारत में प्रति वर्ष 10 लाख यानी कि प्रतिदिन 2739 लोग गुटखा खाने से मरते हैं। दोस्तों अगर हम कोरोना से कंपेयर करें तो कोरोना से संक्रमित लोगों में
मरने वाले लोगों की संख्या मात्र 2% थी, जबकि गुटखा खाने से मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 10% है। खैर, कोरोना के बारे में हम किसी और वीडियोज में बात करेंगे। हम आते हैं अपने टॉपिक पे। 2 अक्टूबर 2005 गुटखा को पहली बार भारत में बैन किया गया गोवा सरकार के द्वारा, क्योंकि गोवा में उस समय गुटखा खाने से मरने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी। उसके बाद 2013-14 तक लगभग सभी राज्यों ने गुटखा को बैन करना शुरू कर दिया कि अब से ना ही गुटखा बेचना है और ना ही इसका उत्पादन करना है। जैसे कि दिल्ली में 1 साल के लिए गुटखा को बैन किया गया था। लेकिन यहाँ पर आप सोचोगे कि आखिर सरकार गुटखा को 1 साल के लिए क्यों, हमेशा के लिए क्यों नहीं बैन करती है, जबकि गुटखा खाने से हर रोज इतने लोग मर रहे हैं। इसके कई सारी रीजन हैं। गुटखा को कोई भी सरकार पूर्णतः बैन नहीं कर सकती। इसको एक स्पेसिफिक टाइम तक ही बैन किया जाता है, जैसे कि दिल्ली में 1 साल के लिए और अन्य राज्यों में 2 से 5 साल तक के लिए गुटखा को बैन किया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत में गुटखा पान मसाला को बैन किया गया तो भारत को 15 से 20 अरब का नुकसान होगा, जो कि एक छोटे देश श्रीलंका के इकोनॉमी के बराबर है। खैर, आप इस लिस्ट में देख सकते हो कि किस किस राज्यों में कितने समय के लिए गुटखा को बैन किया गया था। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। अभी हाल ही में देखें तो बिहार में गुटखा को बैन किया गया है। 2022 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में गुटखा खाने वाले लोगों की संख्या अन्य राज्यों से अधिक है। नेशनल फैमिली हेल्थ के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में 28% पुरुष गुटखा के लती है, यानी कि 3 करोड़ 40 लाख लोग प्रतिदिन गुटखा खा रहे हैं। वहीं शहर की महिलाएं 3% और गांव की महिलाएं 4% गुटखा खाने के आदी हैं, यानी कि इस हिसाब से 40 लाख महिलाएं गुटखा के आदी हैं। पूरी दुनिया भर में महिला तथा पुरुष की यही हालत है। कभी कभार के चक्कर में वो इसके आदी हो जाते हैं। डॉक्टरों के रिसर्च के अनुसार उनका कहना है कि जब भी कोई पुरुष या महिला गुटखा चबाती है, उसका मिश्रण उसके मुख गुहा के माध्यम से प्रणाली में प्रवेश कर जाता है, जो निकोटीन सहित 28 कार्सिनोजेनिक रसायन को अवशोषित करता है। ठीक वैसे ही जब कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो उसमें मौजूद निकोटीन आसानी से अवशोषित हो जाता है, जो ऐसे लत को बढ़ा देता है। गुटखा तंबाकू जैसे पदार्थ के लत लगने का सबसे बड़ा कारण उसमें मौजूद निकोटीन है, जो लोगों को बार बार ऐसी चीजें सेवन करने पर मजबूर करता है। इसीलिए लोग चाहकर भी इसे नहीं छोड़ पाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि हर साल सरकार ऐसे पदार्थों में निकोटीन की जांच करती रहती है कि इसमें कितना निकोटीन मौजूद है। अधिक गुटखा खाने वाले लोगों में सिर, मुंह, गर्दन, गले, अन्य पाचन तथा श्वसन और दांत में कैंसर होता है। और इसके साथ साथ शरीर के अंदर गुटखा और तंबाकू खाने से लंग्स यानी कि फेफड़े और लीवर कैंसर होता है। दोस्तों, अधिक गुटखा चबाने वाले लोगों के लिए कहा गया कि लीवर कैंसर से संक्रमित आदमी की मृत्यु कभी भी हो सकती है। इरेक्टाइल डिफ्रेक्शन पुरुषों में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसमें पुरुष नपुंसक हो जाता है और महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान अधिक रक्त स्रावित होता है, और इस रोग का कारण भी अधिक गुटखा और तंबाकू का सेवन है। मुंबई में स्थित टाटा मेमोरियल अस्पताल के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि अधिक गुटखा और खैनी के सेवन करने वाले गर्भवती महिलाओं के बच्चों का वजन 250 ग्राम कम हो जाता है और समय से पहले बच्चे को जन्म देने का खतरा भी बढ़ जाता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ सती राय कहती है कि जो गर्भवती महिलाएं अधिक धूम्रपान करती है उनके बच्चे में श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कई विशेषज्ञों ने शराब को लेकर कहा कि अधिक शराब का सेवन महिलाओं और पुरुष दोनों में बांझपन का कारण बन सकती है। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि सरकार को तंबाकू, गुटखा जैसे पदार्थों को बैन करने के लिए सख्ती से कदम उठाने चाहिए, लेकिन अगर आप दोस्तों देखें तो इसमें किसकी गलती है? आज शराब बंद है फिर भी लोग पी रहे हैं। जब लोग खुद ही जीना नहीं चाहते हैं तो सरकार इसमें क्या कर सकती है? खैर, यह एक पॉलिटिकल मुद्दा है जिस पर हम किसी और वीडियो में बात कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।